उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। और जैसे कि अभी आपका 2 दिन में एग्ज़ाम होने वाला है, किस तरह से अटेम्प्ट करना है, बहुत सारी चीज़ें किस तरह की क्या क्या पढ़ना है वो आपने पढ़ लिया होगा। लेकिन अब फाइनली आपके मन में होगा कि कितना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। लगभग 33% की नेगेटिव मार्किंग है, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके सिलेक्शन में। तो उसी के लिए मैंने एक मैट्रिक्स जो कि अपने टाइम पर बनाई थी, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट एंड हाउ टू हैंडल नेगेटिव मार्किंग, ये मेरा आज का टॉपिक है। और इसमें देखेंगे आप, इसमें 33% की नेगेटिव मार्किंग होती है। 120 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स, 33% नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सिलेक्शन में आपके। तो आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मेरे प्रीवियस जो शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट यूपीएससी रिजल्ट आपने देखा होगा, वहाँ पता चला होगा कि कितना रिजल्ट आता है। तो देखिए 55 टू 65, यहीं इसके बीच में ही पूरा सारा गेम है, जो कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है इस पर डिपेंड करता है। तो वही जो 300 मार्क्स हैं उनके लिए मैंने एक मैट्रिक्स बनाई है। तो देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ये मैंने अपने एग्ज़ाम से पहले ये प्रिपेयर की थी और मैं इसी के हिसाब से अटेम्प्ट करता हूँ एग्ज़ाम्स। तो देखिए कैलकुलेशन मैट्रिक्स, इसमें वही है। 120 क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं, 120 क्वेश्चंस इसमें मैंने लिए हुए हैं और 33% नेगेटिव मार्किंग। अब देखेंगे आप, आपके 120 क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं, जो कि आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या, कोई भी नहीं कर पाएगा। तो आपके फुल मार्क्स आते हैं 120। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे कि आपने 120 पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, लेकिन उसमें से 10 गलत हो गए, 110 सही हो गए आपके। मीन्स आपने 120 अटेम्प्ट किए, 110 सही हो गए, 10 गलत हो गए। आपके मार्क्स कितने आए? नेगेटिव मार्किंग 3.3, आपके मार्क्स आए 106। यहीं पर सेम अटेम्प्ट आप पूरा कर रहे हो, 105 सही हुए, 15 गलत हुए, तो आपके मार्क्स आते हैं 100। 20 आपके गलत हो जाते हैं, 100 सही होते हैं। आपने 120 पूरा अटेम्प्ट किया है, तो आपके नेगेटिव मार्क्स आते हैं 6.6 और आपके 100 माइनस 6.6 93.4 मार्क्स हो जाते हैं। इतने हो गए आपके। अब यहीं पर आप देखेंगे कि आपने पूरे किए, 95 क्वेश्चंस करेक्ट हुए, 25 गलत हो गए, 95 सही, इतने मार्क्स आ गए। तो आपके मार्क्स आए 86 आउट ऑफ 120, जो कि लगभग 68% होते हैं। आप 90 क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं, 30 गलत कर भी देते हैं, तो आपके मार्क्स आते हैं 80, जो कि एग्जैक्टली 66% है। तो आपके पास कितना मार्जिन है, कितने क्वेश्चंस को छोड़ने का मार्जिन या कितने क्वेश्चन गलत करने का मार्जिन, अगर पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। तो ये एक थ्रेशोल्ड आपको डिसाइड करना है। लेकिन जो मेरा थ्रेशोल्ड था, मैं ये वाला थ्रेशोल्ड यहाँ पर सेलेक्ट करके हमेशा पेपर्स के लिए गया हूँ। तो ये एक थ्रेशोल्ड मैंने मार्क किया हुआ है कि अगर मैं 120 क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट करता हूँ, 30 गलत करने का मेरे पास स्कोप है। तो आपको जितनी भी पढ़ाई की है, आप कॉन्फिडेंट होके जाइए। आपके पास 30 क्वेश्चन गलत भी कर देते हैं तो भी आपके चांसेस रहते हैं। हाँ, लेकिन अगर 30 में जो रॉन्ग हैं, 30 रॉन्ग क्वेश्चंस को कितना मिनिमाइज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आपने 90 अगर करेक्ट कर लिए, आपको लगता है कि 90 करेक्ट कर लिए, तो उसमें आपके पास 120 में 30 का जो अभी बचा हुआ है, दो थ्रेशोल्ड है, उसमें आप 30 में से कितने मिनिमाइज कर सकते हैं। मीन्स आपने 110 सही किए, 110 अटेम्प्ट किए, 90 सही किए, तो मीन्स जो 10 क्वेश्चन बचे, 10 क्वेश्चन आपने जो अटेम्प्ट ही नहीं किए, वहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग का जो 3.3 मार्क्स हैं वो आपने सेव कर लिए। तो आप ये समझिए कि 30 टू 35 क्वेश्चंस का आपके पास मार्जिन है। तो बहुत फ्री माइंड से एग्जाम को अटेम्प्ट करिए और जितना आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं मार्क्स को उतना करिएगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आए तो आप समझिएगा 65% पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आता है तो भी थोड़ा सा बस आप
ऊपर बढ़ाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन इस तरह के एग्ज़ाम्स में, यूपीएससी के स्पेशली एग्ज़ाम्स में नहीं होता है। 60 to 65 बहुत सफिशिएंट मार्क्स होते हैं, और अगर आप 65 से ऊपर अगर मार्क्स लाते हैं तो आप बिल्कुल इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद इंटरव्यू होगा। तो उसको अभी साइड में रखिएगा, पहले इस मैट्रिक्स को समझिए। आपके पास लगभग 30 मार्क्स गलत करने का लगभग स्कोप है, अगर आप 90 सही करते हैं। अगर आपने 90 से सही नहीं किए तो 30 में काम नहीं चलेगा। और ऐसा नहीं है कि आप 90 ही अटेम्प्ट करो, वहाँ पर 30 गलत कर दें, वहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से करके आइएगा, और एग्ज़ाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर द राइट ब्रेन के साथ शेयर करिएगा। मैं उसमें आगे की बात करूँगा। थैंक यू।